राम राम सा आप सभी लोग एक बार आपका यूट्यूब चैनल देविका चौधरी पर स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में 11 से 12 साल की बच्चे के लिए सलवार सूट की कटिंग कैसे करते हैं, और आपको इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगी ताकि आप भी अपने बच्चों को गर्मियों के टाइम में सलवार सूट, सूती के सलवार सूट सिलकर आप पहना सकते हैं। और इसकी कटिंग कैसी करनी है और हमें किस टाइप करना चाहिए बच्चों के लिए कटिंग सलवार की, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। पार्ट में ही हमें इसको बिछाना है आंगन में, और इसको वापस एक बार 4 पार्ट में हमें फोल्ड करना है। सलवट इसमें बिल्कुल भी मत रखना। अब यहाँ से हम सलवार की लंबाई ले लेंगे। हमारे सलवार सूट की लंबाई है 28 इंच। तो 2 इंच आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली पट्टी है मैंने इसको छोड़ दिया, इसलिए छोड़ रही हूँ मैं। ये हम सिलते समय हम इसकी पट्टी बना लेंगे। तो अब हमारा शोल्डर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। 11 से 12 साल की बच्ची के लिए हमें 5.5 का शोल्डर लेना है, और आर्म होल लेना है हमें 6 इंच का। ध्यान से सुनना आप, ताकि आपके भी सलवार सूट की कटिंग करते समय कोई गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ से मैंने आर्म होल के लिए यहाँ से ले लिया मैंने 6 इंच। अब इसमें हम गोलाई देंगे 1.5 इंच पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे सलवार की कमर की नाप लेनी है। तो कमर की नाप मैं ले रही हूँ 16 इंच। अब हमें जो हमारा सीना है, सीना की फिटिंग लेनी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 10 इंच। चौकट लेना है हमें 9 इंच का। और अब यहाँ से हमें हमारा नाप लेना चाहिए 9 इंच का। और अब यहाँ से मैं 1.5 इंच आर्म होल में गोलाई दे रही हूँ। तो ये आर्म होल में हमें 1.5 इंच पर इसमें सलवार में गोलाई लगानी है। तो ये हमारा आर्म होल बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ से मैं सीधी लाइन खींच लूँ ताकि आपको भी आराम से पता चले। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी फिटिंग है 14। सीना हमारा 28 का है, तो यहाँ से 14 आ गया। और 2 इंच हमें, तो यहाँ से हमें 2 इंच ज़्यादा लेना मार्जिन के लिए, हमारी सिलाई के लिए। तो यहाँ से मैं 2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। आपको मैं चौक से निशान लगा कर बता रही हूँ। तो हमें हमारे सीना 28 है, तो हमें 14 लेना, और फिर 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब निशान के हिसाब से हम पूरे सलवार सूट की कटिंग कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, हमारा गला है यहाँ से 2 इंच, और गले की लंबाई है हमारी 4.5 इंच। तो अब हम इसकी गोल में इसका शेप दे देंगे। तो ये हमारा गोल गला बनकर तैयार हो गया। अगर हम कटिंग करते तो बिना चौक के निशान लगाकर भी हम कटिंग कर सकते हैं। हम रात दिन सिलाई करते हैं तो हमें चौक की इतनी आवश्यकता नहीं है, हम अपने हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। पर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए सलवार सूट, सलवार पायजामा, पटियाला, जो भी आपको बच्चों को पसंद है वो आप सलवार सूट की कटिंग करके बाद में आप इसकी सिलाई करके बच्चों को पहना सकते हैं सिल कर। तो ये हमारा सलवार कट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कट लगाना है हमारी कमर के लिए। और यहाँ से मैं इसमें गोलाई दे रही हूँ। तो हमें यहाँ 1 इंच पर गोलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने गोलाई लगा दी। अब हम इस गले की कटिंग कर लेंगे। तो आगे वाला और पीछे वाला मैंने सेम ही गला रखा है। तो एकदम गोल 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 गला बनाया है मैंने। अब हम यहाँ से शोल्डर में आधा इंच पर हम इसमें कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी यहाँ से है 13 इंच। 2 इंच आपको ज़्यादा लेना है मार्जिन के लिए, 15 इंच ले लेना। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर और निशान लगाएंगे, जो हमारी बाजू बनकर तैयार होगी। अब हम स्केल से इसका नाप बरोबर में कर लेंगे, चौक से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें हमारी जो बाजू की कटिंग की थी 6 इंच, तो 2 इंच हमें ज़्यादा लेना है 8 इंच पर। अब इसमें गोले लगानी है। जो हमारी बाजू की बाई होती है उसमें मैं 5.5 ले रही हूँ, और 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से तिरछा ले लेंगे।
और अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो 2 इंच पर मैंने निशान लगाया वहाँ तक हमें बाजू की गोलाई लगानी है। तो ये हमारी बाजू हो गई। अब हम इसको कैंची से कटिंग कर लेंगे बाजू को। तो ये सलवार सूट की आपको कटिंग कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल है दो देविका चौधरी और राजस्थानी सिलाई कोर्स है, आप दोनों पर भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोकना, फिर दोबारा और देखना, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जो आगे वाला पार्ट होता है बाजू का, उसमें हमें आधा इंच पर गोलाई लगानी है और बाजू की हमें इसमें गोली देकर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बाजू के आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, आर्म होल में इसमें आधा इंच पर गोले लगानी है, जो आगे वाला पार्ट होता है हमारा सलवार का, ताकि हमारी बाजू में फुली फुली नहीं रहेगी और झूल भी नहीं पड़ेंगे और सलवट भी बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये हमारे पूरे सलवार सूट की कटिंग हो गई है। के लिए पायजामा की कटिंग कैसे करते हैं और मेजरमेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए सलवार सूट, पटियाला, जो भी आपको कटिंग करके आप अपने बच्चों को जो पसंद है वो सिल कर पहना सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ आपको पैजामा की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से हमारे पैजामा की लंबाई लेनी है। तो मेरे पैजामा की लंबाई थी 31 इंच 31। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 इंच ज़्यादा, तो 31 और 4 40 हमारा हो जाएगा 35। तो 35 यहाँ से हमें निशान लगाना है चौक से, और अब स्केल से इसको पूरी एक लाइन खींचनी है, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी टेढ़ा ना कटे। तो अब हमें क्या करना है, इससे कैंची से कटिंग कर लेते हैं कपड़े की। तो कपड़े को कैंची से काट लेते हैं। अब इसको साइड में कर लेते हैं। अब इसको आंगन में बिछा लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट है, इसको 4 पार्ट में हमें बिछाना है। तो यहाँ से मैंने 4 पार्ट में इसको बिछा लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रबड़ के लिए यहाँ से पट्टी बनाने के लिए लेना है 3 इंच। तो ये मैं रबड़ की पट्टी के लिए 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी है सीधी। तो आपको भी आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। तो ये हमारे रबड़ की पट्टी के लिए 3 इंच की हो गई। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारी मोरी बनानी है। तो अब हमें यहाँ से 11 इंच लेना है और यहाँ से हमें सिर्फ 10 इंच पर निशान लगाना है। अब हमारी पैजामा की मोरी लेनी है 6 इंच। तो हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा पूरा पैजामा हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें यहाँ से जो चौक से निशान लगाया है वहाँ से हमें कटिंग करना शुरू करना है। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है, आधा इंच पर गोलाई लगानी है। तो ये हमारे पूरे पैजामा की हो गई। अब यहाँ से जो चौक से निशान लगाया हमें, इस चौक के निशान के हिसाब से हमें पूरी पैजामा की कटिंग करनी है। तो आप भी अपने बच्चों को सलवार सूट या पैजामा की, घर पर सूती कपड़ा है या आपके पास जो भी कपड़ा है, आप उस कपड़े की कटिंग करके आप अपने बच्चों के लिए पैजामा कटिंग कर सिल कर पहना सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको इस वीडियो में पैजामा की कटिंग ही बताई मैंने। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा पैजामा पूरा कटिंग हो गया। अब दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। यहाँ से हमें रबड़ डालना है। तो रबड़ आपको 1 इंच चौड़ा में डालना है और 10 इंच लंबाई लेनी है। एकदम आपके परफेक्ट फिटिंग होगी रबड़ की। अब इसको दोनों को पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और दोनों को वापस डबल करके आपको पूरा पैजामा की कटिंग बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा पैजामा कटिंग हो गया। जो हमारे पास पीछे कपड़ा बचा है उस कपड़े को हम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, छोटी बच्ची के लिए अच्छी फ्रॉक बनाएंगे। अगर आपको फ्रॉक का वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पैजामा की पूरी कटिंग हो गई। तो अब हमें क्या करना है, पैजामा की जो पैरों की मोरी होती है उस मोरी में हमें डिजाइन डालने के लिए हम ऊपर वाले सलवार के कपड़े की पट्टी काटेंगे हम 1.5 इंच की। तो ये आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाला बटन दबा दीजिए। तो आपके लिए मैं नई नई वीडियो और लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को राम राम सा।